अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज से हम व्लॉगिंग शुरू करने लगे हैं। डेली व्लॉगिंग, हमारी डेली की रूटीन क्या होती है, हम क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या हमारे ऑर्डर होते हैं, किस तरह से सारे काम होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम व्लॉगिंग में करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी वीडियोज़ होती हैं वो भी हम साथ साथ ऐड करेंगे। लेकिन जो व्लॉगिंग है उसका मकसद यही होता है कि डेली में हमारे जो काम है, जो कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिए हुए हैं, वो हम किस तरह से कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इनको कवर करने के लिए हमने व्लॉगिंग शुरू किया। तो जैसा कि मेरे पास सबसे पहला जो यहाँ पर आर्टिकल है वो 2 सीटर और सिंगल, ये 3 का सेट है जो कि हम तैयार कर रहे हैं। ये वाला जो चेयर का सेट है ये भी कस्टमाइज था, तो इसलिए हमने इनको पहले तैयार करना है। इसमें 2 सीटर है और 2 सिंगल सीट है। अभी इस सेट की हम पॉलिश शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने अच्छे से रेगमार लगाना है। जो भी एजेस हैं उनको हमने अच्छे से कवर करना है। पहले हमने ग्राइंडर से रेगमार लगाया। ग्राइंडर से रेगमार लगाने के बाद फिर हमने हाथ से रेगमार लगाया। हाथ से रेगमार लगाने के बाद फिर हमने इसकी फिलिंग की। फिलिंग करने के बाद फिर हम इसके ऊपर पहला कोट लगाएंगे। तो ये सारा एक प्रोसीजर होता है। तो हम सबसे पहले इसको अच्छे से रेगमार लगाएंगे। रेगमार जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी हमारी फिनिशिंग होगी। सिंगल चेयर को रेगमार लगा लिया था, तो 2 सीटर रह गया था, तो 2 सीटर को भी हमने रेगमार लगा लिया। इसको हमने पहले ग्राइंडर से रेगमार लगाया। ग्राइंडर से रेगमार लगाने के बाद फिर इसको भी हमने हाथ से रेगमार लगाया। सारी चेयर को रेगमार लग गया था। अभी हम इसको पॉलिश लगाएंगे। तो पॉलिश चूंकि हमने ब्राउन कलर करना है, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड कर लिया था ताकि जो पहला कोट है वही ब्राउन हो। तो ब्राउन कलर मैंने ऐड कर लिया। इसके बाद मैंने सारी चेयर को एक कोट लगा लिया है। अच्छे से मैंने ये वाला कवर किया है ताकि कोई भी जगह रह ना जाए। जबकि दूसरा जो कोट होता है उसमें अगर कोई जगह रह भी जाती है तो फिर मसला नहीं होता। पहला कोट जो होता है वो हमेशा बहुत ही अच्छे से लगाना चाहिए। तो इस तरह एक चेयर को मैंने पहला कोट लगा लिया है। सेम इसी तरह से मैंने सारी चेयर को एक एक कोट लगा देना है। पहला कोट हमेशा इसी तरह से लगाते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा कलर डालते हैं और सारी चेयर को हम लगा देते हैं। फिर इसके ऊपर हम फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने के बाद दोबारा से हम इसको रेगमार लगाते हैं। रेगमार लगाने के बाद फिर दोबारा हम इसके ऊपर फिर पॉलिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहला कोट लगा लिया था, तो अभी हम इसके ऊपर फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद फिर हम इसको रेगमार लगाएंगे। तो रेगमार लगाने के बाद फिर फाइनल में हम इसके ऊपर 2 कोट लगाएंगे पॉलिश के, जिससे ये इसका कलर जो है वो फाइनल हो जाएगा। कोई भी चीज जब भी हम पॉलिश करते हैं तो उसकी जो फिलिंग है उसको हम 2 से 3 मरतबा चेक करते हैं, ताकि अगर एक मरतबा कोई चीज रह जाती है तो दूसरी मरतबा उसको हम कवर कर सके। इसी तरह से तीसरी मरतबा भी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो फिलिंग लगा ली थी। अब हम इसको रेगमार लगाएंगे। रेगमार लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर फाइनल कोट लगाएंगे। अभी हमने जो पॉलिश के कोट लगाने हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमने इसको डार्क करना है या लाइट करना है। ये कस्टमर की डिमांड के ऊपर होता है। अगर कस्टमर को लाइट कलर में चाहिए तो हम एक कोट के अंदर ही इसको कवर कर लेते हैं। अगर इसको डार्क में चाहिए तो फिर हम इसको 2 कोट लगाते हैं। तो जिस तरह ये वाला जो ऑर्डर है ये थोड़ा सा डार्क कलर में है, तो इसको हमने 2 कोट लगाए। अभी हमारे पास मल्टी स्टूल का भी ऑर्डर था, तो यहाँ पर उनके स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम सारा स्ट्रक्चर सॉलिड लकड़ी का बनाते हैं। कि लेग्स को हम पॉलिश करते हैं। ये वाले जो 2 ऑर्डर हैं, इनको हम करेंगे येलो कलर में। इसके अलावा जो दूसरे ऑर्डर हैं फिर जैसे ही वो रेडी होते हैं फिर हम उनकी भी पॉलिश करेंगे। तो वो मेरा ख्याल है कुछ ब्लैक में है, कुछ ब्राउन में है। इसी तरह से कस्टमाइज ऑर्डर है। इन स्टूल को पॉलिश करने का भी सेम ही मेथड होता है। हमने पहला कोट लगाना होता है। पहला कोट लगाने के बाद फिर हम इसकी फिलिंग चेक करते हैं। फिलिंग चेक करने के बाद फिर हम इसके ऊपर दूसरा कोट लगाते हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ टी ट्रॉली बन रही है। ये कस्टमाइज ऑर्डर है। कस्टमर को पहले भी ये वाली टी ट्रॉली गई थी, तो उन्होंने कस्टमाइजेशन करवा के थोड़ी बहुत चेंजिंग करवाई थी। ट्रे का साइज उन्होंने बड़ा करवाया था। इसके अलावा इसकी जो हाइट थी वो उन्होंने कम करवाई थी। तो इस तरह जो कस्टमाइज ऑर्डर होता है वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर होता है। जो कस्टमर ने हमें डायमेंशन देनी है या जो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, तो उसी हिसाब से फिर हम चीज बनाते हैं। तो जिस तरह ये वाली टी ट्रॉली जो है, जो हमने पहले रेगुलर साइज बनाया था उसका साइज काफी कम था, तो कस्टमर ने कहा हमें जो बड़े साइज में चाहिए, तो हमने इसका साइज बड़ा कर दिया। तो तीनों ट्रेज लग गई हैं। तो इसका फाइनल जो लुक है वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2 सीटर है उसका भी काम शुरू है। कोशिश के लिए सबसे पहले हमने नीचे इलास्टिक पट्टी लगानी होती है। इलास्टिक पट्टी लगाने के बाद इसके ऊपर कपड़ा लगाते हैं। कपड़ा लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर फोम लगाते हैं। तो ये वाला जो 2 सीटर है और इसके साथ 2 सिंगल सीट है, इसको हम मोल्टी वाला फोम लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मोल्टी का फोम लगाया। जो सिंगल सीट है उनको फोम लगा लिया था। जो 2 सीटर है उसको फोम लगने वाला रहता था, तो इसको हम फोम लगाएंगे। फोम लगाने के बाद फिर हम इसकी पोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 2 चेयर और हैं जिनको हमने पोशिश कर लिया था। इसको हमने साइड पर बाजू लगाने हैं। बाजू लगाने के बाद फिर हम इसकी बैक पे कपड़ा लगा के हमने इसको फिनिश कर देना है। तो बाजू लगाते हैं हम स्क्रू से। स्क्रू अच्छे से हमने इसको टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद फिर बैक साइड पे हम इसको कपड़ा लगाएंगे। बैक साइड पे कपड़ा लगाने के बाद नीचे कपड़ा लगाएंगे। तो ये वाली जो हमारी चेयर्स हैं ये भी तैयार हो जाएंगी। इनको भी हम कल डिस्पैच करवा देंगे। चेयर की बैक पे आमतौर पर किसी भी कलर का कपड़ा लगा देते हैं, लेकिन हम सेम फैब्रिक लगाते हैं। जिस कपड़े की हमने कोशिश की होती है सेम वही फैब्रिक जो है हम चेयर की बैक साइड पे लगाते हैं। जबकि नीचे वाली साइड पर हम ब्लैक कलर का कपड़ा लगाते हैं ताकि ओवर ना लगे। जो व्हाइट कपड़ा होता है वो गंदा हो जाता है, तो इसलिए चेयर के नीचे हम कोई भी कलरफुल कपड़ा लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारी चेयर जो है वो रेडी हो गई थी। इसके बाद जो हमारा जरूरी काम था वो ये था कि हमारे पास जो लकड़ी पड़ी हुई है उसको हमने मशीन
ज़मीन के ऊपर छोड़ के आना था क्योंकि हमने इसकी कटाई करवानी थी। तो इसलिए सारी लकड़ी को हमने रिक्शे के ऊपर लोड करना है। लोडिंग का काम काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि लकड़ी होती है, इसका वजन भी होता है, तो इसलिए 3-4 लोग मिलके ही ये काम करते हैं। तो हमने ये वाली सारी लकड़ी जो है इसको हमने रिक्शे के ऊपर लोड किया। सारी तो नहीं आएगी, ये 2 या 3 चक्कर में जाएगी, लेकिन जितना भी इसके ऊपर लोड आ सकेगा वो हम डालेंगे। कोई भी काम जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, कोई वर्कर जो है वो काम कर रहा है, किसी भी किस्म का कोई आर्ट का काम है, उसकी बैक एंड पे बहुत ज्यादा काम हो रहा होता है, लेकिन हम लोग आपको दिखा नहीं सकते। इस वजह से ही हमने व्लॉगिंग शुरू की है कि हम क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें, ताकि आपके भी इल्म में हो कि ये सारा काम जो है ये किस तरह से होता है। तो लकड़ी का काम सबसे जो है उसमें मेन चीज होती है इसकी कटाई का काम होता है। इसके अलावा जो खुश्क लकड़ी होती है उसको हमने इस्तेमाल करना होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखनी होती हैं, तो इसलिए लकड़ी को हम काट के रख लेते हैं। लकड़ी की कटाई करने के बाद इसको हम धूप में रखते हैं, तो जैसे जैसे ये खुश्क होती है वैसे वैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने ये वाली लकड़ी जब हमने इसकी कटाई करवानी है, तो जो इससे पहले हमने कटाई करवाई थी उसको हम पहले इस्तेमाल करेंगे, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से ही होता है। लकड़ी का काम बहुत ही मुश्किल काम है, इसको बड़ी चीजों का ख्याल रखना होता है। अभी हमारे पास चेयर की पोशिश का काम रहता था, तो मैंने चेयर की कोशिश की। पहले 2 सीट मैंने सिंगल की, इसके बाद मैंने डबल सीट की, तो हमारा जो सेट था वो कंप्लीट हो गया था। कोशिश का काम मैंने आज इसलिए करना था क्योंकि कल मैंने ये वाला ऑर्डर डिस्पैच करना था। कस्टमर को मैंने इसकी फाइनल लुक दिखानी थी। फाइनल लुक दिखाने के बाद फिर हमने इसकी पैकिंग करनी थी, तो इस वजह से मैंने रात को ही ये वाला सारा काम किया ताकि फर्स्ट टाइम मैं कस्टमर को दिखा सकूं, और कस्टमर की तरफ से जब ओके हो जाएगा तो फिर हम इसको डिस्पैच करवा देंगे। आज के व्लॉग में बस इतना कुछ ही। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो आपने हमें कमेंट में लाजमी बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो के लिए हमें फॉलो लाजमी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।